नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश गुप्ता छोटू जी। राजेश जी, सवाल लेना चाहेंगे कि प्रवासी मजदूर को लेकर रोजगार देने की बात थी मनरेगा के तहत, क्या कुछ धरातल पर निकल पाया है? कितने लोगों को, कितने प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है और कब तक दिया जा सकता है? देखिए, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। और जिस प्रकार देश में लॉकडाउन हुई और मज़दूरों का पलायन अपने प्रांत पर होना चालू हुआ, तो यहाँ की सरकार ने उस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लिया। आपने देखा होगा मज़दूरों को कैसे सुरक्षित लाया गया, ट्रेन के मार्फत हो, बस के मार्फत हो, रहने की, खाने की, चावल दाल चना सब कुछ दिया गया। जहाज़ से भी लोग आए, जो कभी सोचा नहीं था उनको जहाज़ पर हेमंत सरकार, हमारी सरकार ने चढ़ाई। जब सरकार दूसरी की थी उस समय मात्र यहाँ पर 1.5 से पौने 2 लाख लोग मनरेगा पे कार्य करते थे और वो कम होते होते 75,000 के नीचे आ गए थे। आज जब हमारी सरकार है और जब मज़दूरों का पलायन पूरे भारत में होना चालू हुआ, वापस जब हमारे मज़दूर साथी झारखंड के रहने वाले वापस आए, अभी आप पता कर लेंगे ग्रामीण विकास विभाग में लगभग 7.5 लाख से ऊपर लोग मनरेगा पे कार्य कर रहे थे और कार्य कर रहे हैं। सरकार उनको उनके घर पे कार्य दे रही है ताकि वो अपने घर के पास कार्य करके अपनी आर्थिक मजबूती को बरकरार रखें और मजबूती लाए। ये तो रोजगार की बात हो गई है। हम सवाल लेना चाहेंगे 1932 की स्थानीय नीति को लेकर। फिर से बंधु तिर्की जी बोल रहे हैं कि विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए इस मुद्दे को लेकर। कांग्रेस पार्टी कितना ज़्यादा इस फैसले को लेकर, क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का? देखिए, पिछली सरकार ने जिस प्रकार नियोजन नीति और स्थानीय नीति को डिफाइन किया था, उससे यहाँ के नौजवानों को, राज्य के नौजवानों को रोजगार से वंचित होना पड़ता था। आपको याद होगा कि 54 वैकेंसी किसी विभाग में निकली थी, उसमें लगभग 50 यूपी हरियाणा के लोग थे। तो नीति ही गलत थी। कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है, राज्य की जनता भी ये चाहती है, यहाँ के नौजवान भी ये चाहते हैं कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति को मजबूती से बनाया जाए और सरकार इसके लिए गंभीर है। मैं 32 की बातें नहीं कर रहा हूँ। स्थानीय नीति और नियोजन नीति, नियोजन नीति पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ के नौजवानों को इसी राज्य पे रोजगार मिले, ना कि दूसरे राज्य पर उनको पलायन करना पड़े। पिछली सरकार की गलती के कारण, उनकी गलत नीति के कारण, उनकी गलत सोच के कारण, उनकी गलत कार्यशैली के कारण हजारों हजार लाखों मजदूर पलायन कर गए। हमारे राज्य के नौजवान दूसरे राज्यों पे पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। इनके पास कोई नीति नहीं था। और आज सवाल उठाते हैं कि आप पलायन पे क्या कर रहे हैं? आपके कारण ही लोग बाहर गए थे, हमारे कारण नहीं गए थे। हमने उनको लाकर साथ-सम्मान यहाँ पे रोजगार दिया है। तो स्थानीय नीति और नियोजन नीति मजबूत बननी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आपकी सरकार में तो सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव, जो इन जेल मैनुअल का धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, राजद के प्रदेश अध्यक्ष का फ़ोटो आज पेपर में आ गया कि वह खुद मिला रहे हैं लोगों को। तो कैसे, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, वो मिला नहीं रहे हैं, वैसा कोई फ़ोटो नहीं है। आप देखिए, इस फोटो को ध्यान से देखिए। जेल मैनुअल का अक्षर सा पालन राज्य सरकार करा रही है और ये काम जेल सुपरिटेंडेंट भी कर रहे हैं। वहाँ पर को जो जेल मैनुअल बोलता है उसके तहत ही लोगों मिल रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं मिल रहा। ये बातें विपक्ष के द्वारा, गलत सोच वाले लोगों के द्वारा राज्य की जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा, झूठ बोला जा रहा। जिस प्रकार इनके नेता पूरे देश में घूम घूम कर झूठ बोलते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी झूठ बोलते हैं, वैसा ही ये लोग यहाँ पे चल रहे हैं। इनको सच्चाई और अच्छाई से तो मतलब नहीं है। रिम्स की व्यवस्था के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो और उसका इलाज हो पाए और मरीजों को ज़्यादा समस्याएं नहीं उठाना पड़े, उसके लिए पार्टी क्या कुछ विशेष तैयारियाँ? निश्चित तौर पर हमारी सरकार जब बनी और सरकार बनने के पहले दूसरी जो सरकार थी भाजपा की, और रघुवर जी के नेतृत्व में जो 5 साल काम किया, वो पूरे राज्य में स्वास्थ्य पर कभी इन लोगों ने सोचा ही नहीं था। अचानक कोविड महामारी, जो वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैला, झारखंड में भी फैला, देश में भी फैला, हमारे यहाँ कुछ नहीं था। आज तो इतना है कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के प्रति इतनी चिंतित है कि हर एक जिला पे, प्रखंडों पे, अपने राजधानी पे हर जगह टेस्टिंग लैब की व्यवस्था की है। लोगों को उनकी सुविधा के अनुसार उनके प्रखंड में ही आइसोलेशन वार्ड बनाया है, बेड लगाया है।
ताकि वहाँ पर वो स्वस्थ होकर के फिर अपने घर को जा सके। तो हमारी सरकार हमेशा से चिंतित है कि किसी भी राज्य का एक मापदंड होता है कि वहाँ की जनता स्वस्थ रहे, शिक्षित हो और उनकी सुविधा अनुसार कार्य राज्य की सरकार करे। ये हमारी सरकार की सोच है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है कि केंद्रीय नेतृत्व को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कई बड़े नेता का भी ट्वीट वायरल हो गया था, कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, आप लोगों को क्या मानते हैं, राहुल गांधी को केंद्रीय नेतृत्व दी जानी चाहिए या सोनिया गांधी से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल हमारी नेता हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी भी हमारे अध्यक्ष रहे हैं, हमारे नेता हैं, मगर हमारे यहाँ इतनी बड़ी लोकतंत्र है हमारी पार्टी के अंदर में कि कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नेता अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है। ये दूसरे पार्टी में नहीं मिलेगा, भाजपा में नहीं मिलना है। वहाँ पे आरएसएस से फरमान जारी होता है कौन मंत्री बनेंगे, कौन अध्यक्ष बनेंगे, कौन क्या करेंगे। हमारे यहाँ इतना बड़ा लोकतंत्र है आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी में कि अपनी बातों को रखने के लिए हर लोग स्वतंत्र है और लोगों ने रखा। तो ये स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी पार्टी का एक मजबूती के लिए। लेकिन ये तो पबजी को बैन कर और रोज़गार की, अगर रोज़गार देने की बात की जाए तो क्या लगता है कि युवाओं को रोज़गार देने के लिए क्या कुछ काम किए जा सकते हैं? पबजी का बैन जो गया या चीनी ऐप को जो बैन किया गया है, इस फैसले को क्या मानते हैं केंद्रीय सरकार? देखिए, भारत की सरकार एक ऐसे रंगमंच की सरकार बन गई है जो मंच पर चढ़कर बहुत तरह का नृत्य करती है और इन लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। एक्ट ऑफ गॉड क्या है भाई? एक्ट ऑफ गॉड। देश की वित्त मंत्री इस बात को बोलती है। आपकी नीति गलत थी। 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे आपने जिस प्रकार से नोटबंदी किया था, जिस प्रकार से छोटे नोटों को आपने सेकंड में बंद कर दिया, कूड़ादान में फेंकवा दिया पूरे देश के लोगों को। सुबह से लोग बैंकों के बाहर खड़े हुए, कितनी की जानें चली गई। वहाँ से स्टार्ट हुआ था इस देश की अर्थव्यवस्था खराब होना। असंगठित क्षेत्र को मिटा दिया आपने डिजिटल इंडिया, डिजिटल लेन देन के मार्फत। आज मजदूर हो या छोटे व्यवसायी हो जो सड़कों पे करते खोंचे वाले हो, डायरेक्ट लेन देन करते हैं कैश का। आपने किस स्थिति पर 1000 के नोट को बैन कर दिया और 2000 का नोट ला दिया? आपने बोला कि ब्लैक मनी आ जाएगा, काला धन निकल जाएगा। कहाँ है काला धन, कहाँ आया ब्लैक मनी? देश की जनता उनसे ये पूछना चाहती है। तो 8 नवंबर 2016 का जो चालू हुआ था इनका आर्थिक अर्थव्यवस्था पर प्रभार और अत्याचार, या बोला जाए तो उसको समाप्त करने की, वो आज देश देख रही है कि 23.9 पर जीडीपी चली गई है। ये 47 ईयर्स के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। असंगठित क्षेत्र को आप मिटाना चाहते हैं। 15-20 बड़े उद्योग घराने वाले आज कैसे बढ़ रहे हैं? वो बढ़ रहे हैं मगर पूरा देश नीचे जा रहा है। लेकिन भाजपा सरकार तो कहती है कि पूरा देश ही आर्थिक मंदी से है, सभी देश का अर्थव्यवस्था माइनस में चला गया। भाई जी, जब हमारी सरकार थी, यूपीए की, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय भी तो आया था आर्थिक मंदी। तो कैसे हम लोगों ने देश को बचाया था? आपके यहाँ ये चल रही है, बात समझ रहे हैं ना? ये चल रही है। झूठ पर कब तक चलेंगे आप? देश के नौजवान आज रोजगार चाहते हैं निश्चित रूप से, और ये मन की बात में 12 करोड़ लोग ये अनप्लान्ड लॉकडाउन में बेरोजगार हुए हैं। 6.5 करोड़ लोग, जिसका गुस्सा मन की बात में डिसलाइक करके दिख गया। देख लिया ना आपने? वो फेसबुक पे आरोप लगा रहे, यूट्यूब पे, और अपना साइट को बंद कर दिया। जब देखे कि देश के नौजवान आपके खिलाफ हो गए हैं, आपके धोखाधड़ी में आप आने वाले नहीं हैं। मन की बात में कभी उन्होंने रोजगार की बात की, कभी युवाओं की बात की, कभी किसान की बात की, कभी व्यवसाय की बात की, कभी बोलते हैं कुत्ता पालो, कभी मोर को दाना खिलाओ, कभी बोलते हैं उस पेड़ में चढ़ जाओ, कभी वहाँ जाकर ऑक्सीजन ले लो। ये क्या है भाई? तो ऐसे रंगमंच की सरकार से देश को नाश होना ही था। तो निश्चित रूप से बहुत कई चीज़ों का बात इन्होंने बताया अपने अंदाज में, और कांग्रेस पार्टी की ओर से कई सारे कार्य किए जा रहे हैं, और सीधा तौर से केंद्र सरकार और मोदी सरकार पे इन्होंने कटाक्ष करते हुए बताया कि सीधा जो वादे जो किए जा गए थे वह बिल्कुल पूरे नहीं किए गए हैं। और ये चाहे वो रोज़गार की बात हो या किसान की बात हो या शिक्षा की बात हो, पबजी को बैन किया गया है देश में, लेकिन युवा रोज़गार तलाश रहे हैं, और निश्चित रूप से उसका गुस्सा मन की बात में इस बार डिसलाइक के माध्यम से दिख गया।
सन्मार्ग लाइव के लिए रांची से कौशल कुमार।